तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको एक इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है। और ये पूछा गया कि इस इक्वेशन के बारे में क्या ट्रू होगा। इसके यूनिक सोल्यूशन होगा या केवल दो सोल्यूशन होंगे या इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो देखिए जब भी कोई इस तरह की इक्वेशन आपको दी जाती है आप यहाँ पर y इक्वल टू 3x प्लस 5 ऐसा लिख देते हैं और आप यहाँ x की वैल्यू रख देते हैं। मैं अगर x की वैल्यू 0 रख देता हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूँ, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5, ठीक है। y की वैल्यू क्या बन जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 5 यानी इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू क्या होगा, 5 हो जाएगा। अगर मैं x इक्वल टू 1 रख देता हूँ, x इक्वल टू 1 रख देता हूँ, तो y क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दी, तो 3 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। तो 3 इंटू 1 यानी 3 प्लस 5 यानी 8। तो y x इक्वल टू 0 रखने पर y इक्वल टू 8 होगा। इसी तरीके से मैं x की कुछ भी वैल्यू रखता जाऊंगा, x इक्वल टू 2 रख दूंगा, x इक्वल टू 3 रख दूंगा, या नेगेटिव में x इक्वल टू -1 रख दूंगा, x इक्वल टू -2 रख दूंगा और कुछ भी वैल्यू रखता जाऊंगा। तो अलग अलग वैल्यू पे y की मुझे कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलती रहेंगी, ठीक है। y मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। इट मीन्स कि इसमें मैं x की जितनी वैल्यू रखता हूँ y की उतनी वैल्यू मिल जाएंगी। x की कितनी वैल्यू रख सकता हूँ मैं, x की कोई भी वैल्यू में यहां रख सकता हूँ, कोई भी मतलब कोई भी रियल नंबर। तो इट मीन्स रियल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो इनफाइनाइट होते हैं अगर रियल नंबर, तो x की वैल्यू में इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मुझे y की इनफाइनाइट वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। यानी ये जो थर्ड ऑप्शन है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर आपको 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच इक्वेशन ऐसा पूछा गया है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, आप किसी भी एक वेरिएबल यानी x या y किसी भी एक वेरिएबल को पकड़ें, उसकी वैल्यू पुट करें और उसके अगेंस्ट में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या आती है वो चेक कर लें। यही सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जिस वेरिएबल की आपको वैल्यू निकालनी है उसे आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। जैसे कि इस इक्वेशन में मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या करते हैं, y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, y ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में ही है और बाकी जो भी बच गया इसके अलावा y के अलावा वो सब हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो देखिए मैं इसको इक्वेशन को कैसे लिखता हूँ, मैं लिख लेता हूँ y इक्वल टू ये जो 2x है ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये -2x हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 7 ऑलरेडी है तो इसके साथ एड किया जाएगा यानी +7। ये इक्वेशन बन गई। अब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो सबसे इजी वैल्यू क्या है, मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ और देखता हूँ कि y की वैल्यू क्या आती है। तो x की वैल्यू जब मैं 0 पुट करता हूँ तो y इक्वल टू क्या होता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दी +7। अब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और +7 यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 7 हो गया, ठीक है। सिमिलर वे में मैं क्या करता हूँ, x इक्वल टू 1 ऐसा पुट कर देता हूँ। तो देखिए x इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ मैं इस इक्वेशन में, x की जगह मैंने 1 रख दिया, ठीक है। और बाकी इक्वेशन ऐसे ही लिख दी। अब y की वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए 2 इंटू -1 इक्वल टू -2 और +7 और -2 और +7 यानी प्लस का 5, तो y इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 1 रखने पर y इक्वल टू 5 हो गया। अब मैं x इक्वल टू -1 रख देता हूं और देखता हूं y की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो अब y की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, x की जगह मैं रख देता हूं -1 और +7। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो -2 और -1 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, +2 और 7 नेगेटिव है यानी ये हो जाएगा 9। तो x इक्वल टू -1 पर y की वैल्यू हो जाएगी 9, ठीक है। और क्योंकि हमें 4 सॉल्यूशंस के लिए लगा है, 3 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब 4th की बात करते हैं। तो देखिए अब मैं x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। तो y की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं x इक्वल टू 2 के लिए, तो x की जगह मैं 2 रख देता हूं, ठीक है। बाकी इक्वेशन ऐसे कैसे रह जाएगी, अब 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -4 और +7, -4 + 7 यानी 3। तो x इक्वल टू 2 रखने पर y इक्वल टू 3 आ जाए। तो इस तरीके से आपकी बड़ी इजीली
ये 4 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशन जो हमको बोला था वो इजीली निकल जाएंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके भी 4 सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं एक बार। देखिए सेकंड क्वेश्चन, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, बिल्कुल सेम जैसे ये इक्वेशन थी वैसा ही इक्वेशन ये भी है। तो इसमें क्या करेंगे, y को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और बाकी जो भी है सब राइट हैंड साइड ले जाएंगे, यानी पाई एक्स को राइट हैंड साइड ले जाऊंगा। तो पाई एक्स को राइट हैंड साइड ले जाता हूं तो क्या बन जाता है, ये हो जाता है माइनस पाई एक्स और 9 ऐसा कैसे, यानी प्लस 9। अब सेम चीज x इक्वल टू 0 पुट करता हूं और y की वैल्यू देखता हूं कि y इक्वल टू क्या हुआ। तो देखिए तो मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा तो यहां पे 0 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो 0 पाई से मल्टीप्लाई होगा 9 बचेगा, तो y इक्वल टू 9, ठीक है। अब सेकंड मैं x इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा तो देखते हैं y इक्वल टू क्या आता है, ठीक है। इक्वेशन वैसी की वैसी, x की जगह मैं रख देता हूं 1 और बाकी सब कुछ ऐसे। अब देखिए माइनस पाई 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का पाई हो गया और प्लस का 9 हो गया, ठीक है। तो इट मीन x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू माइनस पाई प्लस 9, या मैं इसको लिख सकता हूं 9 माइनस पाई, ठीक है। अब देखते हैं अगली वैल्यू, x इक्वल टू -1 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी। इक्वेशन में मैं x की वैल्यू -1 ऐसा रख देता हूं और प्लस 9, ठीक है। अब देखिए -5 और -1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये जाएगा प्लस का पाई और प्लस 9। तो x इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू पाई प्लस 9। और अब x की वैल्यू में 2 रख देता हूं तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। तो y इक्वल टू माइनस पाई और x की जगह दिया 2 और प्लस 9। अब देखिए माइनस पाई और 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 पाई और प्लस 9 ऐसा कैसे, यानी y इक्वल टू -2 पाई प्लस 9, या मैं लिख सकता हूं 9 -2 पाई। तो इस तरीके से हमको 4 सॉल्यूशंस यहां भी मिल गए। और जो लास्ट क्वेश्चन है ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो आपको कोई कांस्टेंट दिया हुआ ही नहीं है, सिर्फ x इक्वल टू 4y लिखा हुआ है। तो यहां पे थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे। देखिए यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पर हम x हमको ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है और y 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहां पर x इक्वल टू 4y ऐसा लिखेंगे। और यहां पे देखिए हमारे लिए बड़ा इजी है, y की वैल्यू पुट करें और x की वैल्यू निकालें, ठीक। तो देखिए क्योंकि y जो है ना वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम y की वैल्यू पुट कर देंगे और x की वैल्यू मिलती जाएगी। तो जैसे मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलती है, बहुत इजी है, x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0 यानी 0। तो y इक्वल टू 0 तो 4 इक्वल टू x इक्वल टू 0, ठीक है। y इक्वल टू 1 अगर मैं रखता हूं तो x इक्वल टू 4 इंटू 1 यानी 4, तो x इक्वल टू 4 मिल गया, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा स्मार्टली सोचना पड़ेगा कि भाई किस वेरिएबल को मैं कैलकुलेट करूं और किसकी वैल्यू पुट करूं। यहां पे y की वैल्यू पुट करना इजी है इसलिए मैं y की वैल्यू पुट किया जा रहा हूं, ठीक है। y की वैल्यू पुट करें क्योंकि y 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो भी वैल्यू मैं डालूंगा वो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सीधे x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर मैं y इक्वल टू -1 रख देता हूं तो क्या होगा, x इक्वल टू 4 और -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा -4, तो x इक्वल टू -4, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं y इक्वल टू 2 रख देता हूं तो x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 8, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 8। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे हमें ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन गिवन है इस इक्वेशन में ये जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं इनमें से कौन से पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस इक्वेशन पे ये पॉइंट हैं या हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, x और y की वो वैल्यूज जो अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो
वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करना मतलब अगर मैं x और y की कुछ वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो उसका वैल्यू इक्वल टू 4 आना चाहिए। x और y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूं तो वो LHS और RHS इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको जरा चेक करके देखते हैं। जो जो वैल्यूज x और y की जो वैल्यूज इस इक्वेशन में डालने पर LHS और RHS इक्वल आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये वो पॉइंट्स सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट 0 यह है x और 2 यह है y। ठीक है, ये पॉइंट है तो पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है। ठीक है, तो अब हम इसे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है अपनी, x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब यहां x की जगह मैं 0 पुट कर देता हूं तो 0 पुट कर दिया, और y की जगह 2 पुट कर देता हूं तो माइनस 2, और y की जगह 2 रखा तो इक्वल कितना होना चाहिए, 4 के इक्वल होना चाहिए। बट जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या मिलता है, 0 का तो 0 रहेगा और माइनस 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से। ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस 4, और इधर क्या है 4, यानी ये तो नॉट इक्वल है। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ये पॉइंट या x और y की ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड पॉइंट, x की वैल्यू तो है 2, x की वैल्यू और y की वैल्यू है 0, तो ये पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन में। इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4। x की वैल्यू मैं 2 पुट कर देता हूं, y की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं 0, तो मैंने y की वैल्यू पुट कर दी 0। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, ये 2 तो ऐसा कैसे हो जाएगा, और ये 2 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी ये हो जाएगा 2, और इक्वल किसका होना चाहिए 4 के, ये तो इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स ये वाला पॉइंट भी सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चेक करते हैं कि क्या वो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, क्या वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अगला पॉइंट है 4 और 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 4 मैं यहां रख देता हूं इक्वेशन में, और y की वैल्यू है 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 एडिटिव आ जाएगा और 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 0, यानी इसकी वैल्यू होगी 4, और इक्वल किसके होना चाहिए 4 के, ये तो इक्वल है, तो यानी ये पॉइंट इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, x की वैल्यू है √2 और y की वैल्यू है 4√2, तो y की वैल्यू मैं रख देता हूं 4√2। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो √2 ऐसा कैसे ही, और ये -2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -8√2, और फिर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो देखिए √2 में से 8√2 माइनस हो रहा है तो ये हो जाएगा 7√2 माइनस वाला। ठीक है, और इक्वल किसका होना चाहिए 4 के, लेकिन 4 के इक्वल तो नहीं है, इट मीन्स ये जो पॉइंट है ये पॉइंट भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, इस इक्वेशन पे नहीं है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है अपना फिफ्थ, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। इसको चेक करते हैं, x इक्वल टू 1 रख दिया और y इक्वल टू 1 रख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 एज इट इज, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, इसको सॉल्व किया तो 1 -2 यानी माइनस का 1, और इक्वल होना चाहिए था 4 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये वाला पॉइंट भी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन नहीं है। सो फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन, x
इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ये इस इक्वेशन के 2x प्लस 3y इक्वल टू k इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। k यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 है तो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली हमें कुछ नहीं करना, ये x की वैल्यू यहाँ पे और y की वैल्यू y की जगह पुट कर देनी है, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूँ 2 और x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3 और y की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू k, ठीक है। इक्वेशन क्या थी 2x प्लस 3y इक्वल टू k। अब देखिए ये जो इक्वेशन थी इसमें हमने x की वैल्यू 2 पुट कर दी और y की वैल्यू 3 पुट कर दी, सॉरी y की वैल्यू 1 पुट कर दी। यहां से x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 ये पुट किया तो ये क्या बन गया 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस 3 इंटू 1 यानी 3 इक्वल टू k। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 प्लस 3 मीन्स 7, तो 7 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू हमें क्या मिल गई 7।